नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 शुरू होने वाला है। वर्ष 2024 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष आपने झेला होगा। बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कभी कोई अशुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई होगी और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं संक्षेप में आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2024 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर चर्चा करेंगे दिसंबर में वर्ष 2024 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी जहाँ पर चंद्रमा पर का गोचर है, अगर वहाँ पर 10 का अंक लिखा है तो आपकी मकर राशि है और उसी आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और एक तरह से देखा जाए तो 2023 की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट दिया है 2024 ने, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिसमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2024 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनि का गोचर। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। 2024 जनवरी में शनि कुंभ राशि में थे और उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में चले गए। इसके बाद फिर से 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन किया और शतभिषा में आ गए और 27 दिसंबर को फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2024 में शनिदेव ने 4 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। पहले तो शतभिषा में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए, फिर शतभिषा में आए और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वक्री हुए और 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए। एक ऐसा ग्रह
जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है। अगर एक वर्ष में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करे तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके बिजनेस के मामलों में विशेष अप डाउन्स देखने को मिले होगी। या फिर वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी या 7.5 या ढैया गतिमान थी, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई थी। इस गोचर काल में आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से आपको पीड़ा हुई होगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, और ख़ास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो घटित हुई 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में था और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रु संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्क लोड बढ़ा होगा, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों के सामने या राजनीति से जुड़े लोगों के सामने नई नई चुनौतियां आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी देरी हुई होगी। नौकरी रोजगार के मामलों में ही देरी हुई होगी। हो सकता है कि सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहे और ये एक महीना आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। सूर्य के पीड़ित होने से नेत्र कष्ट, हड्डियों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आई हुई होंगी। और शनि के पीड़ित होने का सीधा असर जो है वो आपके कामकाज पर पड़ा होगा और आपकी इनकम पर पड़ा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राहु और मंगल का अंगारक योग बनना। राहु का गोचर मीन राशि में था और 23 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ गए और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना मीन राशि में। ये जो अंगारक योग है ये अंगारे के समान जलाकर राख करने वाला योग होता है। इस योग के बनने से आपके मन में अनजाना भय, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति, गलतफहमी पैदा हुई होगी। अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा।
क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ गया ही होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति भी बनी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट एक्सीडेंट की कोई घटना भी इस गोचर काल में घटित हुई हो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में, और हो सकता है किसी जातक का ऑपरेशन भी हुआ हो या ब्लड रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़े होंगे और आपके बने बने प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो अगर इन गोचर काल में इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 2024 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में, राहु तीसरे भाव में, देवगुरु पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल सप्तम भाव में हैं और 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। लाभ के भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य 15 दिसंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। बुध लाभ के भाव में ही रहेंगे, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र 12वें भाव में हैं, 2 दिसंबर को लग्न के भाव में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब क्या क्या दे करके जाएंगे शनिदेव आपको। देखिए, मकर राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है और 7.5 के अंतिम चरण में जाते जाते शनिदेव बहुत कुछ दे करके जाते हैं। अब पहली बात तो आपके स्वास्थ्य की बात करें। शनि अभी तक वक्री थे, 15 नवंबर को मार्गी हुए हैं। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो अब आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा और 2 दिसंबर को जब यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे तो फिर आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरी बात, शनि आपके कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दशम दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो आपके इनकम के मार्ग में जो बाधा थी, जो रुकावट थी, वो दूर होगी क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं। वक्री अवस्था में आपके इनकम में कमी आई, इनकम घट गई। कार्य क्षेत्र में भी कार्यों की गति में कमी आई, क्योंकि जब वक्री होते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है और शनि वैसे भी बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं। अब क्या होगा कि आपके कार्यों को भी गति मिलेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। साथ ही साथ दूसरे भाव में शनि है, मार्गी हो चुके हैं। दूसरा भाव जो होता है ये आपके परिवार का होता है। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं और दूरी बना देते हैं, तो परिवार के सदस्यों के बीच में जो दूरी बनी होगी वो दूरी समाप्त होगी। परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा और ख़ास करके वो लोग जो फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो लाभ आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रॉपर्टी के रूप में। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर है। अब दूसरा भाव जो होता है ये पैतृक संपत्ति का होता है। हो सकता है कि शनि के वक्री अवस्था में होने के कारण या किसी और कारण से पैतृक संपत्ति का कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो। अब वो विवाद समाप्त होगा, पैतृक संपत्ति का
आपको लाभ मिलेगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं। कोई मकान आप बनवा रहे थे, वक्री होने पर मकान निर्माण की गति धीमी हो गई हो या मकान ना पूरा करा पाए हो, अब आपका वो निर्माण कार्य भी पूरा होगा। कोई वाहन लेना चाहते थे तो वाहन लेने का भी योग इस समय बनेगा। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अगर कोई ब्लड संबंधी समस्या थी, कोई ऐसी बीमारी थी जो कमर के नीचे के रोग थे आपके, उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जो परेशानियां, जो समस्याएं आप लंबे समय से झेल रहे थे, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से बाहर निकलने का आपको मार्ग मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका कोई पैसा डूब गया हो, किसी को आपने उधार दिया, वो पैसा नहीं मिल पाया हो। यह भी हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हैं और आपका मार्केट में बहुत सारा पैसा फंस गया हो, क्योंकि शनि भी वक्री थे, गुरु भी वक्री हैं, तो ऐसे में और बुध भी वक्री ही चल रहे हैं इस समय, 16-12 को मार्गी होंगे। उस ऐसी स्थिति में बिजनेस में पैसा आपका फंसा होगा, तो वो पैसा धीरे धीरे अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि है। 8वां भाव जो है भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, माइंस मिनरल से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आई, कार्यों की गति जो मंद हुई, वो समस्या समाप्त होगी, कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग होगी और शनि जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। मकर राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्र प्रबल योग कारक होते हैं और 2 दिसंबर को लग्न भाव में आ जाएंगे। 28 दिसंबर तक शुक्र आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र दशम भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब शुक्र के आने से क्या होगा? एक तो ये है कि शुक्र क्या है? कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, लव, रोमांस, कंफर्ट, लग्जरी, सुख, वैभव, धन, इन सब चीज़ों के कारक हैं। लग्न में जब गोचर करेंगे शुक्र, तो आपके मन में एक अलग तरह की खुशी होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में अगर किसी वजह से सीनियर से, बॉस से या अपने सहकर्मियों से कोई मतभेद हुआ था, वो मतभेद की स्थिति समाप्त होगी, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि है। शुक्र विवाह के भी कारक हैं और पंचम के स्वामी हैं। पंचम लव रोमांस का होता है, तो पंचम के स्वामी जब सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो वो जातक जो रिलेशन में हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए विवाह का योग तो बनेगा ही। मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह की कड़वाहट आ गई थी, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता पैदा करते हैं, तो वो स्थिति सुधार आएगा उसमें। शुक्र और मंगल का जब संबंध बनता है, मंगल और शुक्र का परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा, शुक्र की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, नए रिलेशंस बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी और आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा।
शुक्र को फीमेल प्लेनेट कहा जाता है और 7वां भाव जो है ये होता है व्यापार का। जो जातक शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेगी दिसंबर में। खास करके महिलाओं से संबंधित चीज़ों का जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, गारमेंट्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, या ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन का काम है, डेकोरेशन का काम है, या जो सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, या जो लोग ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का व्यापार करते हैं, या जो लग्जरी और कंफर्ट को बढ़ाने वाली क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, खास करके जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री से, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा और ये दिसंबर का महीना आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। अब देखिए, मकर राशि के जातकों की कुंडली में जो एकादश भाव है, लाभ का भाव, इनकम का भाव, ये बहुत मजबूत स्थिति में है। क्यों? यहाँ पर 15 दिसंबर तक सूर्य हैं, बुध यहाँ पर पूरे महीने रहेंगे, वक्री अवस्था में हैं, 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे लाभ के भाव में ही। सूर्य बुध दोनों ही एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। राहु आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है और आपके राशि के स्वामी की दृष्टि तो पड़ ही रही है। तो ये जो 11वां भाव है ये सर्वाधिक जागृत है इस समय, और जब लाभ का भाव जागृत होता है, लाभ का भाव मजबूत होता है, तो आपकी इनकम में वृद्धि होती है। अब यहां देखिए, बुध भाग्य के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा, और भाग्य जब साथ देगा तो आपके काम बनेंगे, जब आपके काम पूरे होंगे तो धन की प्राप्ति होगी। सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करते हैं, और ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब भी अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करते हैं तो आकस्मिक धन लाभ करा देते हैं। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, वो इस गोचर काल में सूर्य के प्रभाव से आपको मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री अवस्था में है, और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब गुरु की दृष्टि तो भाग्य के भाव पर है, गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है, और गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, उस भाव का विस्तार करते हैं, उस भाव से संबंधित सभी आपको लाभ मिलते हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, आपके संतान की और आपके पिता की दोनों की भाग्योन्नति होगी। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि पंचम भाव का संबंध अगर मेल प्लेनेट से बन जाए, गुरु हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। वो जातक जो नवविवाहित हैं और संतान के इच्छुक हैं, इस समय अगर संतान की प्लानिंग करेंगे तो देखिए, 5वें भाव में गुरु का गोचर है, 5वें भाव पर सूर्य की दृष्टि है, 5वें भाव पर बुध की दृष्टि है, तो वो संतान सूर्य के समान प्रतापी, तेजस्वी, बुध के समान बुद्धिमान और गुरु के समान ज्ञानवान और भव्य व्यक्तित्व की स्वामी होगी, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में ठीक यही ग्रह स्थिति होगी जो दिसंबर 2024 में है।
संतान की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अगर देने पर आ जाएं तो फिर अचानक से बहुत कुछ दे जाते हैं। और राहु की दृष्टि सप्तम पर है, अचानक से विवाह का योग बनेगा। राहु की दृष्टि एकादश पर है, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। और राहु की दृष्टि नवम भाव पर है तो आपको पिता की तरफ से कोई अचानक से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का महीना तमाम बड़ी उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।